हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तम मार्ग। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लॉजेस आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो क्लॉजेस समझ लो और जहां पे भी डाउट आए वो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, डिस्क्लेमर जरूरी होता है, स्किप मत करना मेरे दोस्तों। क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज, आपके लिए पहले ही लिख दिया जिससे टाइम कम से कम आपका यूज हो। क्लॉज इज अ सेंटेंस विच कैन बी डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट आना था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग। क्लॉज सेंटेंस होता है जो अपने मीनिंग को लेके डिपेंडेंट हो सकता है और इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा, इसमें कोई नई बात बता नहीं दी है मैंने। नई बात है ये 5 सेंटेंसेस आप पॉज करके लिख लो, मैं तो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं पर लिख लो पहले। फर्स्ट सेंटेंस में आप मेरे को बताओगे कि कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट है। दो टाइप के क्लॉज पढ़ा रहा हूं। हाँ, जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, नाउन पढ़ा दूंगा, एडजेक्टिव पढ़ा दूंगा, एडवर्ब पढ़ा दूंगा, तब मैं आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज भी बताऊंगा। ये क्लास 9th के लिए हो सकता है यूजफुल, 8th 9th 10th में नहीं पूछा जाता। फिर ये सीटेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। सीटेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल इन लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि बेस है ये। ठीक है, आगे चलता हूँ। ही परचेज हार्ले डेविडसन विच इज वेरी कॉस्टली। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज समझो। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने मीनिंग को लेके इंडिपेंडेंट है, जिसको और आगे फर्दर बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इतना बोल दिया तो ही परचेज हार्ले डेविडसन, कोई आया आपके पास और इतना बोल दिया ही परचेज हार्ले डेविडसन, तो आगे और इंफॉर्मेशन की जरूरत है नहीं है। तो ये अपने आप में हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि समझ में आ रहा है। ये हार्ले डेविडसन इसलिए लिखी है, मेरी फेवरेट बाइक है बड़ी महंगी। विच इज वेरी कॉस्टली, अब आपके पास कोई और आया, एक बंदा आया, ठीक है, और आपसे इतना बोला वो विच इज वेरी कॉस्टली, सिर्फ इतना आके बोला और कुछ नहीं पता आपको। आप बोलोगे कॉस्टली क्या, बहुत सारी चीजें कॉस्टली है तो इस वर्ल्ड में। फिर वो बोले विच इज वेरी कॉस्टली, आप बोलोगे मतलब बता तो सही कॉस्टली किस बारे में, बहुत सारी चीजें। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज वेरी कॉस्टली। और फिर तीसरी बार बोले, चौथी बार में तो आप थप्पड़ जड़ दोगे, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। तो विच इज वेरी कॉस्टली ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है अपने से पहले वाले सेंटेंस पे। जब भी विच बीच में आएगा तो ये क्लॉज का कंजंक्शन का काम करेगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। ठीक है, शायद सेंटेंसेस के काइंड्स मैंने आपको बता दिए हैं पहली वाली क्लासेस में, एक बार ही चेक कर लेना अगर नए हो तो। इस पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, सब्सक्राइब तभी करना जब समझ में आए हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आई नो दैट यू आर नॉट प्लेइंग। अब इसमें कौन सा क्लोज हो गया, पहला हो गया आई नो, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। समझ नहीं आया क्यों, आई नो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और वो बोले डू यू नो दैट ताजमहल इज सिचुएटेड इन द आगरा, तो आप बोलोगे सिर्फ इतना बोल सकते हो आई नो। तो आई नो अपने आप में ये समझाने के लिए काफी है कि आपको पता है दैट ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ये क्लियर है, इतना बोल दिया आई नो, सबको समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। पर आपके पास कोई, आप बैठे हो पढ़ रहे हो, आपके पास कोई आ जाए और ये बोले दैट यू आर नॉट प्लेइंग, तो आप बोलोगे वो तो बात मुझे भी पता है, आपको दिख नहीं रहा कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूं, इसमें बोलने की क्या बात है दैट यू आर नॉट प्लेइंग। तो ये अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज है, कुछ और बात होगी उससे पहले बोलनी पड़ेगी तभी ये सेंटेंस आगे काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इतना समझ में आ रहा है। द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट सबमिटेड देयर फीस में कलेक्ट द रिसीट्स, अगर आपने इसको अपनी मर्जी से अपने आप से पहले बता दिया मुझे बिना सोचे, तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपके घर पे चॉकलेट पहुंचा दूंगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु हैड सबमिटेड देयर फीस में कलेक्ट द रिसीट्स। तो अगर कोई सिर्फ इतना बोले द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट सबमिटेड देयर फीस, आपने पहला यहां तक करा होगा, तो आपके आप मान लो स्कूल में बैठे हो क्लास में और प्रिंसिपल आयर बोले द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर फीस, और फिर चुप हो जाए, फिर नेक्स्ट बोले द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर फीस, फिर दोबारा चुप हो जाए, तो समझ नहीं आएगा कि क्या बोले जा रही है।
तो इसलिए ये यहां तक तो नहीं हो सकता, पर सिर्फ इतना बोल दें तो द स्टूडेंट्स मे कलेक्ट द रिसीट्स। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये अपने आप में हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट हो गया है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सिर्फ इतना बोला जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज। फिर द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी। ठीक है, अच्छा मैंने एक वर्ड आपके लिए बोला अभी, सिचुएटेड। जब मैं स्पीकिंग की क्लासेस लूंगा तो आपको बताऊंगा ये सिचुएटेड बोलना अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। आप बोलोगे सर तो गवार है, सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड थोड़ी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि गवार नहीं हूं मैं। सिचुएटेड जो होता है ब्रिटिश एक्सेंट होता है, ठीक है, और सिचुएटेड जो होता है अमेरिकन एक्सेंट होता है। चाहो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, उनकी जो डिक्शनरी वाली वेबसाइट है वहां पे जाके चेक कर लो और हमेशा वहीं से पढ़ा करो, ठीक है। तो सिर्फ अब इसमें क्या हो जाएगा, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी। तो सिर्फ इतना बोला जाए कि द कस्टमर इज बिजी, तो अपने आप में बात बन जाएगी। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना बोलती रहे वो, दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल, दैट यू आर ट्राइंग टू कॉल, तो समझ ही नहीं आएगा। ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ये भी क्लियर हो गया। द सेलिब्रिटी होम आई मेट वॉज विराट कोहली। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, फेवरेट है ये, ठीक है। द सेलिब्रिटी वॉज विराट कोहली, सिर्फ इतना बोला जाए, क्योंकि बातचीत चल रही होगी तभी आप बोल सकते हो। आपसे किसी ने पूछा कि वो कौन सेलिब्रिटी थे जिनसे तुम मिले थे, ठीक है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो द सेलिब्रिटी वॉज विराट कोहली, ठीक है। तो ये अपने आप में कौन सा क्लोज हो गया, अरे बोल दो, बोलते नहीं हो ना। हाँ, एक बार और बोलो, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब स्टार बना के लिखना, क्लॉजेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार दोबारा समझते हैं। इतना आप पॉज करके ढंग से लिख लो, ठीक है। मैं आपके लिए अब क्या ला रहा हूं, तो ये है आपके लिए सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके बाद स्ट्रक्चर सबसे पहले मुझे आप इसमें बता दो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो फर्स्ट क्लास से हम लेके चल रहे हैं, क्या ये क्या हो जाएगा, वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, शी क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। प्रिपेयर्ड क्या है मेन वर्ब, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, द कैंडिडेट्स क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है पूरा ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया बिट्रेड हो गया, रमेश माय फ्रेंड हैज बिट्रेड मी। अब इसमें बिट्रेड ईडी लग रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, हैज के साथ लग रहा है। बिट्रेड मतलब चीट करना होता है, धोखा, ठीक है। ये हो गई मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही द डायरेक्टर मिस्टर बंसल विल मेक द अरेंजमेंट्स, मेक क्या हो गया मेन वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों दो ऊपर के सेंटेंस मैंने जानबूझ के नहीं पढ़े, ऊपर ऊपर से बताना था बस। ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट। यहाँ पे अब एक गलती हो रही है कि एक ही सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, दो दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो रमेश होगा या माय फ्रेंड होगा, या फिर माय फ्रेंड रमेश हो जाएगा, या फिर मिस्टर बंसल द डायरेक्टर हो जाएगा। तो ध्यान रखो, सबसे पहले यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, नाम हमेशा सेंटेंस के पहले ही आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, रमेश माय फ्रेंड। तो रमेश तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, हमेशा नाम पहले आता है किसी भी सेंटेंस में, तो रमेश हो गया सब्जेक्ट। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, दोबारा से मेरे साथ साथ बोल सकते हो, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर ठीक उसके बाद आने वाले वर्ड से मिलती है, ठीक
उसके बाद आने वाले वर्ड से मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर ठीक उसके बाद आने वाले वर्ड से मिलती है तो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। जैसे रमेश की इंफॉर्मेशन हमें माय फ्रेंड से मिल रही है तो ये सब्जेक्ट एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। द डायरेक्टर मिस्टर बंसल विल मेक द अरेंजमेंट, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नाम पहले लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर बंसल द डायरेक्टर विल मेक द अरेंजमेंट्स। अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं किससे? क्लॉजेस से। ठीक है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं अब सेंटेंस में, रमेश हु इज माई फ्रेंड हैज बिट्रेड मी, रमेश जो कि मेरा दोस्त है उसने मुझे धोखा दिया। तो सेंटेंस के मीनिंग पे कुछ खासा फर्क तो पड़ा नहीं। तो रमेश हु इज माई फ्रेंड हैज बिट्रेड मी, इसमें आप क्लॉजेस लगा दो, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या हो जाएगा? हु इज माई फ्रेंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। और रमेश हैज बिट्रेड मी, सिर्फ इतना बोला जाए तो बात समझ में आ जाएगी, रमेश हैज बिट्रेड मी, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही मिस्टर बंसल, अब मैं ये भी बोल सकता हूं मिस्टर बंसल हु इज द डायरेक्टर विल मेक द अरेंजमेंट्स, ये तो हट गया। मिस्टर बंसल हु इज द डायरेक्टर विल मेक द अरेंजमेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट बता दो पहले, ये हो जाएगा हु इज द डायरेक्टर, ये हो जाएगा क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। और मिस्टर बंसल विल मेक द अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा? मिस्टर बंसल विल मेक द अरेंजमेंट। सिर्फ इतना बोला जाए कि अरेंजमेंट कौन कर रहा है, तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं मिस्टर बंसल विल मेक द अरेंजमेंट्स, तो ये पूरा हो जाएगा मिस्टर बंसल से विल मेक द अरेंजमेंट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक बार अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ये मैं आपको कंफर्म क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट एट्रीब्यूट हो जाता है खत्म। इसके बाद हम एक टॉपिक ले रहे हैं एडजंक्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, दिस साइड इज कृष्णा, योर इंग्लिश टीचर। बाय बाय।